हाँ तो मेरे प्रिय लाल, आज मुझे कदापि ही अनदेखा करना मत, क्योंकि आज इस संदेश के द्वारा मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। प्रथम मेरे प्रिय भक्तों, आज तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या ढूंढ रहे हो? शायद तुम सब अपने मन में कोई चिंता या कोई सवाल या फिर कोई आशा लेकर आए हो। हाँ, याद रखो, मैं सिर्फ यहाँ इस द्वारकामयी में या उस समाधि मंदिर में ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारी रग रग में हूँ। तुम जो सोचते हो और जो भी बोलते हो, जो करते हो, सब कुछ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो मेरे लाल, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रथम तुम्हारे लिए एक अवसर है, इसलिए इस संदेश को अभी एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखना भूलना मत। देखो, जीवन एक नदी के समान है, कभी शांत कभी तूफानी। जब तूफान आता है तो मन घबराता है, तुम सोचते हो अरे साईनाथ अब क्या होगा मेरा। अरे प्रथम सुन, तुम्हारा सहारा कौन है? वह साई जिसने तुम्हें बनाया है। इसलिए प्रथम तू मुझ पर पूरा विश्वास रख, क्योंकि यह विश्वास पूर्णत्व तुम्हारे साथ जरूर रहता है और मैं तुम्हारे साथ अवश्य हूँ। अगर कुछ कठिन समय आया भी तो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। क्या तुम भूल गए? जिसने तुम्हें यहाँ तक अच्छी तरह से पहुँचाया है वह आगे भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अपनी प्रार्थना में, अपने हर काम में, हर पल में तुम प्रथम मुझ पर अटल विश्वास रखो। और हाँ, फल मीठा हो तो सब्र करना पड़ता है। तुम जल्दी क्यों करते हो? तुम सोचते हो कि आज बीज बोया और कल फल मिल जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ का एक समय पूर्णत्व तय होता है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना ज़्यादा चाहिए। बस मेरे लाल, तुम अपने कर्म करते जाओ और परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो और धैर्य रखो। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। दान करना सीखो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन, अन्न, ज्ञान या सिर्फ प्रेम, उसे बांटो। देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ, बल्कि देने वाला ही प्रथम बड़ा बनता है। जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ी एक पूजा है। और हमेशा सत्य बोलो। झूठ से तुम्हारा मन और ज़्यादा कमज़ोर होता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो। सच का साथ कभी भी छोड़ना मत। सबका मालिक एक है। धर्म अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, पर वह परम शक्ति तो एक ही है। किसी से नफरत मत करो, सबके साथ प्रेम से रहो। मैं हर प्राणी में हूँ, चाहे वो गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा। किसी का अपमान कभी करना मत। अंत में प्रथम मुस्कुराओ। और मेरे लाल, तुम सोचते हो कि मैं एक पत्थर की मूर्त हूँ या सिर्फ एक नाम। अरे प्रथम सुनो, मैं वो हवा हूँ जो तुम्हारे चारों ओर है। मैं वो रोशनी हूँ जो तुम्हारे भीतर जल रही है। जब तुम रात के अंधेरे में डरते हो तो मैं ही दिया बनकर तुम्हारी राह दिखाता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो ना, साई मेरा काम नहीं बन रहा, साई मैं बहुत अकेला हूँ। हे मेरे साईनाथ, अब कोई भी रास्ता मेरे पास बचा नहीं। सुनो मेरे लाल, मैं तुम्हारी हर एक पुकार को सुनता हूँ। देर जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे घर में अंधेर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बिना वजह तड़पाऊंगा? यह दुख, यह तकलीफ, यह तुम्हारे कर्मों का एक प्रकार हिसाब है। और जब तुम श्रद्धा और सबूरी के साथ इस हिसाब को चुकाते हो तो मैं तुम्हें दोगुना फल देता हूँ। हाँ, दुख जरूरी है, क्योंकि जब तक कांटा पूर्णत्व नहीं चुभेगा तब तक तुम्हें आराम की कीमत पता चलेगी नहीं। मेरे 11 वचन प्रथम तुम याद रखो। जो शिरडी में आएगा आपद पूर्णत्व दूर भगाएगा। अगर तुम सच्चे दिल से यहाँ आए हो, मेरे शिरडी अर्थात मेरे पूर्णत्व घर आए हो, तो कौन सी आफत तुम्हें छू सकती है? मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधि पूरी आस, अर्थात समाधि पर आकर रोने से क्या होगा। यहाँ प्रथम तुम आओ, अर्थात अपना माथा टेको और मन में विश्वास लेकर जाओ। मैं समाधि से उठकर भी तुम्हारे लिए दौड़ आऊँगा। यह प्रथम मेरा वचन है। और हाँ, जब दुनिया तुम्हें टुकरा दे, जब सारे दरवाजे पूर्णत्व बंद हो जाए, तब किसे याद करते हो? मुझे। तो फिर पहले क्यों नहीं? क्यों तुम इस संसार की झूठी चीज़ों के पीछे भागते हो? धन, अहंकार, मोह, यह सब आज है तो कल नहीं। प्रथम अपने
जीवन में जो कुछ भी दुख है उन्हें भूलकर मेरा नाम स्मरण करो, क्योंकि श्री साईनाथ अर्थात श्री साईं बाबा सबके साथ है, यह प्रथम मन में दृढ़ विश्वास रखो और ऐसे ही संदेश अच्छे मन से सुनते रहो।